नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थोस पांडे आपके अपने चैनल एजुकेट विद टारगेट में। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क एंड टाइम के अर्थात कार्य समय के भाग नंबर 10 को लेकर। और जो पिछली दोस्तों 9 क्लासेस रही हैं और वहाँ पर आपको धांसू ट्रिक दिया गया है। अगर कोई छात्र पहली बार चैनल पर आ रहा है तो वीडियो नंबर 1 को छोड़कर, क्योंकि थोड़ा वहाँ इको प्रॉब्लम है, अदरवाइज 2 से 9 तक आपको धांसू कंटेंट मिलेगा। आप वहाँ पे एक बार विजिट करके चैनल देखें, अगर अच्छा लगेगा तो हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। और ये दोस्तों जो हमारी सेशन आपके लिए स्पेशल आई है, यूपी पुलिस स्पेशल, दिल्ली पुलिस और एसएससी एग्जामों के लिए स्पेशल सेशन लेकर मैं दोस्तों आया हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्लाइड में प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, आज दोस्तों मैं इन्हीं सब प्रश्नों पर डिस्कस करूंगा और जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसे दोस्तों अंतिम तो बने रहिएगा और सेशन को पूरा एंजॉय उठाइएगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो चैनल को एक बार जरूर लाइक करेंगे और हमारे मेंबर बन के ही रहेंगे। आप दावा मेरी है, बट ये है दोस्तों आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे और एमडीएच पर आधारित सवाल। किस पर दोस्तों? एमडीएच पर आधारित सवाल। पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बताता हूँ। अगर आपको फार्मूला पुट करना आ जाएगा कि फार्मूला में डाटा कैसे हम पुट करते हैं, तो एमडीएच का सवाल एकदम आसानी से आ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे एसएससी 2021 में सवाल पूछा गया। इसी से डाटा को मैं लेकर आपको क्वेश्चन बात करूंगा यहाँ पे। दोस्तों मेरा फार्मूला जो होगा एमडीएच, ले लो दोस्तों, M1 H1 D1/K, ये मेरा फार्मूला होता है। W होता है और M2 D2 H2/K W2 होता है। दोस्तों बराबर लगाने में मकसद ये होता है क्योंकि दोनों साइड कार्य बराबर होते हैं, इसलिए बराबर लगाया जाता है। जहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे यम जो होता है दोस्तों, ये मनुष्य होता है, कहेगा कि 4 पुरुष 5 दिन काम करके 18 घंटे में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। तो सेकेंड टाइप को डाटा पूछ देगा कि कितने मनुष्य इतने घंटे में इतने दिन में काम करते हैं, ऐसा सवाल बनता है। तो दोस्तों ध्यान कीजिए, यम आपका दोस्तों मनुष्य है और डी दोस्तों आपके डे है कि इतना दिन में काम करते हैं, और एच दोस्तों आपका हावर्स है, ये आपका घंटा है दोस्तों कि इतने घंटे काम करते हैं। और दोस्तों यहाँ जो W, मेरी बात ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, ये जो दोस्तों मेरी W जो बात हो रही है, W मतलब दोस्तों क्या होता है? वर्क होता है। W मतलब दोस्तों क्या होता है? मेरा वर्क होता है। लेकिन दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा, W मतलब वर्क ही नहीं होता। यदि कोई मजदूरी होता है वो भी W के स्थान पर रखा जाता है। फेयर मतलब मजदूरी होता है। और जैसे होता है कि 5 बंदर 5 दिन में 5 केले खाते हैं, जो केला खाना है ये भी एक प्रकार का कार्य है। कपड़े सूखते हैं ये भी एक प्रकार का कार्य है। तो जितनी चीज़ें दोस्तों होती हैं, मजदूरी होता है वगैरह जो भी होती है, सब W के स्थान पर डाला जाता है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। डी के अलावा वर्क के अलावा W आपका मजदूरी वगैरह के भी काम करता है। क्लियर। तो दोस्तों चलिए दोस्तों पहले सवाल लेकर चलते हैं और डाटा पुट आउट करना सीखते हैं हम लोग कि डाटा कैसे निकाला जाता है सवालों को लेकर। तो सीधे हम सेशन पर आते हैं। क्लियर। क्या करो कि आप जितने भी छात्र एक्सरसाइज कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करते, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों पहले वो क्या करें कि इस सवाल को, स्क्रीन को होल्ड करके वीडियो को रोक करके सवाल को खुद सॉल्व करें, फिर हम सॉल्व करेंगे और हम आप दोनों अपना आंसर मैच कराते हैं। क्लियर। अगर आपका थोड़ी सी सुधार होती है और थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो उसको आप सुधारने की कोशिश करें, अदरवाइज सेम होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखें, अग्रसर रखें। क्लियर। दोस्तों पहले यहाँ दोस्तों मेरा जो फार्मूला है, फार्मूला देख लिया जाए। M1 D1 H1/K W1 बराबर होता है M2 D2 H2/K W2 होता है।
दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ना, कभी कभी क्या होता है कि इस सवाल में W की जिक्र नहीं करेगा। कैसे कहेगा सवाल कि 15 आदमी 10 दिन में 8 घंटे करके किसी काम को ख़त्म करते हैं, तो कितने आदमी 4 दिन में 2 घंटे प्रतिदिन काम करके ख़त्म कर देंगे। काम की यहाँ दोस्तों अब कोई जिक्र नहीं करेगा। यदि काम की क्या, यदि किसी भी इनमें आदमी को छोड़ के अगर किसी का भी जिक्र नहीं करता है, कम से कम दोस्तों 2 डाटा तो जरूर लेगा। ये ऊपर वाले में एकदम कंफ्यूज मत करिए, ऊपर वाले में कम से कम 2 डाटा आपको जरूर देगा। आदमी लेगा, उसका घंटा देगा या दिन देगा, जो भी देगा, लेकिन ऊपर वाले कम से कम 2 जरूर देगा। अगर दोस्तों आपको 2 दिया तो जो नहीं दिया है, चाहे W1 न दे, चाहे W न दे, चाहे D न दे या H न दे, जो भी न दे, उसके स्थान दोस्तों आप 1 मान लो। क्लियर? अगर 1 मान भी लोगे दोस्तों आप, 1 रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू तो वहीं सेम देगा। मतलब ये हुआ मेरा कहने तात्पर्य कि आप वहाँ पर कुछ मानिएगा मत। क्या कैलकुलेशन बढ़ाने का कोई मकसद वहाँ पर हमारा आपका नहीं होगा। अगर आपको M1 के अलावा दोस्तों इनमें अगर कुछ भी नहीं दिया गया है, तीनों में 2 जरूर कंपल्सरी देगा। क्लियर रखेंगे? जैसे आपका दे दिया M दे दिया, D दे दिया और कुछ नहीं दिया, तो इनके स्थान पर 1 मानो या न मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जैसे M दिया, H दिया, लेकिन D और W नहीं दिया है, तो DW को 1 मानो चाहे मन मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वहाँ कुछ मान रखिएगा मत, सीधे बात खत्म करिए। तो दोस्तों पहले क्या करें, यहाँ पे हम डाटा निकालते हैं कि M1 मेरी कौन सी है, कौन सी M2 वगैरह है। तो ये जो दोस्तों प्रश्न होता है आपको UPP के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों आमतौर पर मेरे प्रिय जो छात्र हैं, भाई है, बहन है, उसमें फंस भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के बाद उन्हें इस सवाल में कभी कोई समस्या नहीं होगी, मेरी गारंटी है। क्या दोस्तों क्वेश्चन है, पहले हम लोग दोस्तों M1 निकालते कि M1 मेरी है क्या। दोस्तों क्या करा है कि एक ठेकेदार 100 दिन में सड़क बनाने के लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। ठेका बनाना 100 दिन में, उसने क्या किया, 90 आदमी को लगा दिया। मतलब 90 आदमी काम कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा M1 कितना होगा, 90 होगा। क्या क्या फिर 40 दिन बाद उसे पता चला, मतलब 90 आदमियों ने दोस्तों क्या किया, 40 दिन तक काम किया। मतलब दोस्तों D1 होगा, ये 40 दिन होगा। 40 दिन बाद उसे पता चला कि 1/3 काम ही हो पाया। क्लियर? 1/3 काम ही हो पाया। मतलब ये दोस्तों हुआ, काम की कोई बात तो नहीं किया है, लेकिन हमसे बात ये बता दिया, उसने आपको क्लू दे दिया हमें कि कुल 3 काम में था, जो हर की वैल्यू दोस्तों होती है। ध्यान रखें, जिनका कमजोर थोड़ा है, जिनको अभी जो नए नए चैनल छात्र से जुड़े हैं, वो क्लियर एकदम रखें। जो हर की वैल्यू दोस्तों मेरी होती है, वो टोटल वर्क होती है। 3 काम में से पहले कंडीशन ने 1 काम किया, W1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 काम हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे H की कोई बात नहीं किया, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, H की कोई बात नहीं किया। H1 को हम 1 माने या H1 को एकदम इग्नोर करें, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, जब हमें फर्क ही नहीं पड़ता तो हम क्यों लफड़ा करने जाए, H1 को एकदम रिमूव कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर M2 निकाले। M2 दोस्तों मेरा क्या कर रहा है, तो कार्य और देख लेते हैं, D2 W2। क्लियर? तो क्या करें कि कार्य को समय पर पूरा होने के लिए, कार्य को समय पर पूरा होने के लिए कितने आदमी और लगाने होंगे। मतलब 90 आदमी दोस्तों मेरा काम तो कर रहे थे और आदमी लगाने की बात कर रहा है, तो दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, 90 + X हो जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों कहा कि काम को समय पर पूरा करना, मतलब ये दोस्तों मेरा हुआ कि 100 दिन तो दोस्तों कुल ठेका लिया था उसने, लेकिन 40 दिन बाद ही उसे पता चला, 40 दिन बाद ही उसे पता चला कि उसने केवल 1/3 ही काम किया है। मतलब अभी भी दोस्तों उसके पास 60 दिन बचे हैं, उस काम को 60 दिन में उसको ख़त्म करना है। मतलब D2 दोस्तों कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब दोस्तों ये बात मेरी है यहाँ पे कि 3 काम में से 1 काम तो पहले वाले कंडीशन ने ख़त्म किया। क्या किया, 3 काम में से 1 काम तो पहले वाले कंडीशन ख़त्म किया। अब शेष दोस्तों काम कितना बचा है, 2 बचा है। क्लियर? अब दोस्तों हम ये मान पुट कर देते, रख देते हैं फार्मूले पर। M1 दोस्तों मेरा कितना दिया, 90 दिया है। D1 दोस्तों कितना दिया, 40 दिया है। और H1 तो दिया नहीं है, हटा दो, उसको कोई मतलब नहीं है रखने का मेरा। और W1 दोस्तों मेरा कितना दिया, 1 दिया है। फिर M2 दोस्तों कितना दिया है, 90 + X दिया है। आपका D2 दोस्तों कितना दिया है, 60 दिया है। और W2 कितना दिया है, 60 दिया है। क्लियर? अब दोस्तों क्या करें, इसको काट लो, आपका सवाल खत्म हो गया है। आपका दोस्तों 30 आ जाएगा,
30 का 3 आ जाएगा, और 3 का दोस्तों देखेंगे ये आपका 40 का 120 आ जाएगा, और इधर तो कुछ बचा नहीं मेरा, आपका 90 प्लस x आ गया। पक्षांतर करेंगे x बराबर दोस्तों कितनी आ जाएगी 30, x बराबर दोस्तों कितनी आ जाएगी 30। तो जिन दोस्तों को नहीं समझ आया एक बार फिर से इस वीडियो को होल्ड करके आराम से या बैक थोड़ा करके पुनः स्पीड डाउन करके देखें, और आई होप दैट 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसी पे दोस्तों एक सवाल आपको और देता हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाए, और मैं स्क्रीन पे भी दोस्तों आपको एक होमवर्क डाल दूंगा जिसको आप करेंगे। अगर नहीं आता है तो दोस्तों मैं नंबर डाल दूंगा, उस नंबर को अपना आप पूछ सकते हैं कि फल आपको समझे नहीं आ रहा तो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा आपके साथ। क्लियर? चलिए दोस्तों एक प्रश्न और लेकर आते हैं आपके लिए। तो एक बार दोस्तों आप फिर से देख लो और स्क्रीन को होल्ड करके वीडियो को होल्ड करके सवाल को हल करिए, क्योंकि आपके मैंने समझा दिया है। अगर नहीं समझ आता तो फिर एक बार इसको आराम से समझेंगे। पहले आप एक बार खुद उसको सॉल्व करें, क्योंकि दोस्तों आप जब तक सवाल को अपने से नहीं सॉल्व करेंगे आपको थोड़ा सा अपने आप को जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर आएगा नहीं। ये मैं हर लड़के की बात कर रहा हूँ, जिनको दोस्तों आ रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, अपना प्रैक्टिस जारी रखें। लेकिन जिनको दोस्तों नहीं आ रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। फिर एक बार डाटा हम लोग पुट आउट करते हैं। क्या करा दोस्तों, M1 हो यहाँ पर दोस्तों देख लो, M1 देख लो, D1 देख लो और W1 देख लो, और इधर आ जाओ M2 देख लो और D2 देख लो और W2 देख लो कि W में 2 क्या होगा। क्लियर? आ जाओ। एक ठेकेदार 150 दिन में सड़क बनाने के लिए 200 आदमी को नियुक्त किया। क्या किया? 200 आदमियों को, 200 व्यक्तियों को, 200 मजदूरों को काम पर लगाया। मतलब ये दोस्तों हुआ कि 150 दिन में सड़क बनाना है, जिसके लिए उसने 200 आदमियों को मजदूरों पर लगा दिया। मतलब दोस्तों मजदूर कितने होंगे मेरे 200 होंगे M1। और 50 दिन बाद उसे पता चला, मतलब 200 आदमियों ने दोस्तों क्या किया 50 दिन तक काम किया। मतलब आपका D1 कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाए 50 हो जाएगा। और उसे पता चला कि केवल 1 बड़ा 4 काम ही हो पाया है। मतलब 4 काम मैंने भी बताया दोस्तों कि जो टोटल हर वैल्यू होगी, अगर काम आपको नहीं दिया, फ्रैक्शन रूप में दिया गया है, परसेंटेज के रूप में दिया गया है, तो उसको हमेशा हर को टोटल वर्क मानेंगे। क्या करेंगे? हर को हम टोटल काम मानेंगे। उस 4 काम में से एक काम को, मतलब अंश को वर्तमान काम होता है, 4 काम में से एक काम को उसने वर्तमान में किया है। मतलब 4 W1 कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, तो शेष काम आपको W2 हो जाएगा ना दोस्तों 3 हो जाएगा। तो कार्य को समय पर करने के लिए, समय पर पूरा होने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी और लगाने होंगे? अतिरिक्त आदमी मतलब ये दोस्तों हुआ, एडिशनल आदमी मतलब दोस्तों ये हुआ 200 तो काम कर ही रहे थे, उसमें कुछ और ऐड करने की बात हमसे आपसे कर रहा है। और ये कह रहा है कार्य को समय पर पूरा होने के लिए टोटल कार्य तो दोस्तों ठेका 150 दिन का लिया गया था, लेकिन 50 दिन बाद उससे पता चला दोस्तों, मतलब दोस्तों कितना दिन और बचा मेरे पास 100 दिन बचा है। मतलब D2 कितना बचा दोस्तों 100 दिन। बस रख दो अपने फार्मूले पे, आपका ये उत्तर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? के मान 250 W1 एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे M2 दोस्तों दिया है, M2 मेरा दोस्तों दिया है यहाँ पे 200 प्लस x इंटू 100 बाई के W2 आपका 3 है। क्लियर? अब दोस्तों नहीं समझ आ रहा हमें कि ऊपर कटेंगे नहीं तो त्रिया गुणा कर लो। हर लड़की की मेरी बात ये लेवल की बात है, इसको त्रिया गुणा कर लो। यहाँ पर आ जाएगा मेरा दोस्तों ये 200 गुणते 50 गुणते 3 बटे दोस्तों ये नीचे आ जाएगा 100, और आपका आ जाएगा 2x प्लस 200 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी। हमने दोस्तों काटा, इसको काटा 4 का गया, 4 का 200, 200 का कितना आ गया दोस्तों 200, हाँ सॉरी 2 आ जाएगा ना, 2 का 100, 100 का 300 बराबर दोस्तों अगर 200 प्लस x हो गया, पक्षांतर करेंगे x बराबर दोस्तों मेरे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर? और ये एकदम टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं स्क्रीन पे एक सवाल दे रहा हूँ, उसको आप हल करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मुझे क्या बात करेंगे अगले सेशन लेकर। एक दोस्तों मैं आपको और SSC के लिए एग्जाम क्वेश्चन जो पैटर्न में आया है मैं उसको आपको दे रहा हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए
वेरी इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों देखो क्या ये भी सवाल दोस्तों बहुत ही धांसू है और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। पहले एक बार दो बार पढ़ के हम सवाल को आसानी से समझते हैं कि सवाल की भाषा क्या है, सवाल दोस्तों हमसे कहना क्या चाहता है। ये मेरी दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, मेरी ये उद्देश्य होता है कि मैं हर कमज़ोर से कमज़ोर लड़का सिखाऊँ जो पढ़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है। और जो समझदार है, जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं वो तो अपने आप से पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस हमारे साथ भी करते रहेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कमज़ोर से कमज़ोर लड़का बढ़े, उनके लिए मेरी क्लास स्पेशल होती है। क्लियर। और सिलेक्शन तो आप सब जानते हैं कि सिलेक्शन हम लोग का रिकॉर्ड क्या रहा है यूपीपी वगैरह को लेकर मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे किसी कार्य को करने में ए और बी की क्षमता 3 संबंधित साथ है। मतलब दोस्तों हुआ ए और बी की दोस्तों हमको क्षमता दे दिया है 3:7 दे दिया है। क्या दे दिया है? 3:7 दे दिया है। तो अगर कीड़ा दोस्तों उड़ रहे हैं रात को, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैनेज करिएगा, क्योंकि उस तरह से भी सिस्टम वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो रात को मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। और आगे करते हैं, वे एक साथ करते हुए इस कार्य को 10.5 दिन में 10 से 1/2 दिन में कर सकते हैं। मतलब यदि दोस्तों ये हुआ, ध्यान समझिएगा, मैं अपनी भाषा में आपको एकदम ईजी तरीके से समझाऊंगा, कभी भूलेंगे नहीं। और ये ध्यान रखते हैं आप लोग क्या करा, ए और बी की कार्य क्षमता 3 साथ दिया है। यदि वे एक साथ मिलकर इस कार्य को करते हैं तो 10.5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। बात सही मेरी है कि टोटल कार्य दोस्तों क्या होगा, 10.5 दिन में दोस्तों काम को कंप्लीट कर लेते हैं। वे 8 दिन तक इस कार्य को करते हैं। मतलब मिलकर दोस्तों ये 8 दिन तक इस कार्य को करते हैं। इसके बाद शेष कार्य का 60% भाग एक अकेला कितने दिन में करेगा, ये अकेला कितने दिन करेगा। मतलब दोस्तों ये हुआ कि पहले हमको टोटल शेष काम पता कर ले, टोटल कितना होगा। अब उसमें से 8 दिन ए और बी द्वारा किए गए कार्य जो करेंगे उसको घटा देंगे, शेष कार्य आ जाएगा। पहले फिर समझे, पहले दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले पूरा कार्य पता करेंगे। ए और बी यदि 3 साथ की क्षमता से मिलकर पूरे काम को 10.5 दिन करते थे तो पूरा काम कितने दिन में आएगा, ये मेरा हो जाएगा। बात सही है। अब दूसरा काम मेरा ये होगा कि वे दोनों मिलकर कार्य को 8 दिन तक करते थे। अपनी अपनी क्षमता से ए और बी मिलकर 8 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम होगा हम ये आसानी से पता कर सकते हैं। अब शेष काम की बात हुई तो शेष काम भी आ जाएगा। पहले बात करें यहाँ पे दोस्तों, देखो क्या है यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों आपको सवाल कि ए और बी मिलकर दोस्तों काम करते हैं 10.5 दिन में। कितने दिन में? 10.5 दिन में ए और बी मिलकर काम करते हैं। जब भी दोस्तों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 10 की क्षमता से काम करेंगे। अब दोस्तों हमें टोटल वर्क पता करना है, तो टोटल वर्क बराबर दोस्तों होता है टोटल के डे इंटू टोटल के कैपेसिटी। टोटल डे इंटू टोटल कैपेसिटी। टोटल डे दोस्तों मेरा दिया दोस्तों 10 से 1/2, मतलब इसको लिख सकते सीधे 21/2 लिख सकते हैं। टोटल डे आ गया। अब टोटल कैपेसिटी बात करें, टोटल कैपेसिटी दोस्तों कितनी दोनों की मिलकर, जब दोनों मिलकर काम करते ए 3 की क्षमता से बी 7 की क्षमता से, जब दोनों मिलकर करेंगे 10 की क्षमता से होगा, अर्थात दोनों की कैपेसिटी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मैंने इसको किया 5 आ गया, मतलब टोटल जो दोस्तों वर्क होगा 105 होगा। 21 पंजे 105 होता है। बात सही है। अब क्या कह रहा दोस्तों कि ए और बी ने मिलकर दोस्तों 8 दिन तक काम किया। अब दोस्तों हम पता करते हैं कि ए और बी ने यदि मिलकर 8 दिन तक दोस्तों काम किया है तो दोनों ने कितना काम किया है। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। अब जब दोनों मिलकर दोस्तों काम किया, एक दिन ध्यान रखेंगे, एक दिन में दोस्तों यदि दोनों मिलकर काम करते 10 काम करेंगे। कितना? अपनी क्षमता से मिलकर दोनों ए और बी 10 काम करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पे 8 दिन में किया गया कार्य, 8 दिन में किया गया कार्य दोस्तों देखेंगे तो टोटल वर्क बराबर में दोस्तों क्या होता है, वर्क बराबर होती है कैपेसिटी गुणते डे। वर्क बराबर दोस्तों क्या होती है, टोटल क्षमता गुणे दिवस। अब क्षमता मेरी दोस्तों कितना ही है, 10 आई, दोनों मिलकर काम करते तो। और डे कितने दोस्तों 8 है, मतलब दोस्तों ये हुआ 80 काम किया। ए और बी ने दोस्तों 8 दिन में मिलकर कितना काम किया, 80 काम किया। बात सही है। अब फिर सवाल मेरा क्या कर रहा है, शेष
शेष कार्य पहले पता कर ले। देखो कितनी इजी तरीके से हो रहा है, शेष कार्य पता कर ले। टोटल दोस्तों मेरा कितना काम था, 105 काम था। 105 काम में से ए और बी ने मिलकर दोस्तों 80 काम किया। दोस्तों मेरा कितना बचा, 25 काम बचा। बात सही है। अब 25 काम के शेष काम कितना आया, 25 काम है। अब 25 काम के दोस्तों क्या कर रहा है, 25 काम के 60%, 60% मतलब दोस्तों ये हुआ, या काट उसको दोस्तों सीधे दोस्तों आप कर सकते हो 3/5 भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है क्या कर सकते हो, 3/5। इसको सॉल्व मत करिएगा, सॉल्व मत करिएगा, आपका आ गया। मतलब ये दोस्तों हुआ कि शेष कार्य का 60% मेरा काम निकल गया। अब शेष कार्य के 60% भाग को दोस्तों मेरा कौन कर रहा है कि ए के लिए कितने नहीं करेगा, ए जब भी दोस्तों करेगा तो अपनी क्षमता से करेगा। कितने दी मतलब क्या होगा, टोटल वर्क बाई के टोटल कैपेसिटी। टोटल वर्क दोस्तों मेरी क्या है, ये टोटल मेरी क्या है, टोटल वर्क है। और ए की कैपेसिटी दोस्तों कितनी है, क्षमता कितनी ए की है, 3 है। क्लियर, ये मेरा ये कहानी खत्म किया, ये मेरा ये कहानी खत्म किया। दोस्तों मेरा कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा एकदम क्लियर होगा। देख सकते दोस्तों आप कि कितना इजी और कितना मस्ती मस्ती मैंने सवाल को सॉल्व कर दिया। आप भी दोस्तों करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे आप ना कि पहले सवाल दोस्तों एक बार 2 बार आप आसानी से ध्यान से पढ़ा करें, एकदम सवाल की भाषा को समझे, सवाल की गहराई को समझे कि सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। सवाल अगर समझ गए आप क्या कह रहा है तो आपका उत्तर भी बता देगा, मेरा भैया ये मेरा उत्तर लिख जाता हूँ। क्लियर। एक सवाल इसी पर आपको और दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन सवाल उसी तरह क्षमता का बनाया मैंने आपको दिया है। किसी कार्य को करने में ए और बी की क्षमता 5:4 है। क्या दोस्तों है, ए और बी की क्षमता दोस्तों कितनी है, 5:4 है। एक साथ काम करते हुए कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं, कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। वाई अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। वाई अकेले कार्य शुरू किया है और 5 दिन बाद छोड़ दिया है, तो एक्स शेष कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। अब शेष कार्य को कितने दिन करेगा, पहले हम दोस्तों पता तो करें पूरा कार्य मेरा कितना दिन था। अब टोटल कार्य बराबर दोस्तों जैसे हमें पता है टोटल वर्क बराबर होती है कैपेसिटी गुणित ए। ये इतना बात दोस्तों बता दे रहे हैं कि आप सबको एकदम क्लियर हो जाएगा, जुबान बैठ जाएगा यदि आप रेगुलर क्लास मेरी देख रहे हैं तो। अब आ गया, अब दोस्तों क्या करा दोस्तों, ए और बी की क्षमता दोस्तों जो कार्य का दिया है 5:4 दिया है। दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पर आपको थोड़ा उलझा भी सकता है। क्या उलझा सकता है, ये कह सकता है कि किसी कार्य को करने में ए और बी के लिए गए समय का अनुपात दे सकता है। क्या कर सकता है, समय का अनुपात दे सकता है। तो दोस्तों मैंने पिछले क्लास में बताया था कार्य और समय हमेशा एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं। सॉरी, समय और क्षमता, समय और क्षमता हमेशा एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं। अगर आपको सपोज दैट यहाँ पे समय का अनुपात दिया होता तो पलट देते तो 4-5 दोस्तों मेरा क्या हो जाता। जैसे दोस्तों अगर टाइम का मेरे रेशियो आपका सपोज दैट मेरा 5:4 दिया होता तो कैपेसिटी रेशियो मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा था, 4:5 हो जाता। अगर इस तरह दे दिया समय तो पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, वहाँ से क्षमता निकलेगा, क्योंकि क्षमता की सहायता से किसी भी सवाल को हम बहुत हद तक एकदम आसान तरीके में उसको कम समय में हल कर लेते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि ए और बी की दोस्तों क्षमता कितना दिया है, 5 और 4 दिया हुआ है। क्या करा दोस्तों कि वे एक साथ मिलकर कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों एक दिन में दोनों यदि मिलकर कार्य करते तो कितना होगा, एक दिन दोनों मिलकर कार्य करेंगे 9 होगा। तो टोटल दोस्तों मेरा जो वर्क होगा टोटल कैपेसिटी उड़ते टोटल डे। मेरा दोस्तों टोटल वर्क कितना हो गया, 90 हो गया। ध्यान रखिए टोटल वर्क मेरा कितना दोस्तों क्या, 90 हो गया। अब ये कह रहा है कि वाई अकेले काम करना शुरू कर दिया भैया, चलो शुरू कर दिया और 5 दिन बाद काम छोड़ के भाग भी गया। जब शुरू किया है भैया और 5 दिन काम किया, सॉरी वाई है, हो यहाँ पर एक्स वाई है ना, एक्स वाई है, कोई बात नहीं, ये हो गया एक्स वाई। अब क्या करें दोस्तों, मेरा एक्स वाई जो मेरा है 5 दिन काम किया, काम छोड़ के चला गया। 5 दिन किया दोस्तों, तो वाई द्वारा
y द्वारा 5 दिए किया गया दोस्तों। अगर हम पता करें काम कितना होगा, तो टोटल कैपेसिटी y की कैपेसिटी दोस्तों कितनी है, 4 है। y की कैपेसिटी दोस्तों 4 है और 5 दिन काम किया है, तो y कुल दोस्तों 5 दिन में कुल 20 काम करेगा। y को दोस्तों क्या करेगा, कुल 5 दिन में 20 काम करेगा। अब मैंने y को कहा भैया आप जाओ, y गया। अब क्या कर रहा है कि शेष कार्य को ध्यान रखेंगे। अगर कोई कार्य दोस्तों पहले से काम करके भाग रहा है, उसको कार्य के निकाल दो। अब दोस्तों अगर टोटल शेष वर्ग हम देखें, ये टोटल शेष कार्य दोस्तों कितना होगा, तो दोस्तों मेरा शुरू में दोस्तों कार्य कितना था, 90 था। अब इसने y 5 दिन में 4 की क्षमता से, क्योंकि y की क्षमता 4 है, y 5 दिन में 4 की क्षमता से कुल मिला काम कितना दोस्तों किया, 20 किया। अगर 20 काम को दोस्तों निकाल देंगे तो 70 काम उसके पास बचेगा। बात सही है, 70 बचेगा। अब क्या कर रहा है कि शेष कार्य को, यही तो दोस्तों मेरा शेष कार्य आ गया। शेष कार्य को x कितने दिन में अकेले करेगा, y तो चला गया तो लाजमी x ही बचेगा। अब x जब भी करेगा दोस्तों तो अपनी क्षमता से करेगा, और x की क्षमता दोस्तों कितनी है, 5 है, तो 14 बचे 70। ऑप्शन नंबर मेरा ए यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। अब आपके इस टाइप का सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगले टाइप का आपको सवाल दे रहा हूँ, जहाँ पर और भी मजा आपको आएगा। क्लियर? तो अगर दोस्तों पसंद आई है तो ग्रुप से अपने जरूर जुड़े और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप हर जितने भी छात्र देख रहे होंगे दिल से ज़रूर लाइक करेंगे इसको। क्लियर? तो चलिए दोस्तों आगे। तो दोस्तों देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस या दिल्ली वगैरह पुलिस वगैरह के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों यहाँ पहले एक बार सवाल को हम पढ़ ले। यहाँ क्या कर रहा है कि एक कार्य को 11 सही 1/2 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल, और सी बी से 50% अधिक कुशल है। मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूँ। एक कार्य को 11 से 1/2 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल, और सी बी से 50% अधिक कुशल है। तो ए बी सी उसे कितने दिन पूरा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखो दो तरह से सवाल बना सकता था। ये यहाँ बोल सकता था बी ए से 25% अधिक समय लेता है, फिर सी बी से 50% अधिक समय लेता है। पहले मैं इस सवाल की बात कर लूँ, फिर उधर बात करूँगी। अगर सवाल फ्रेम कर दिया होता, आप सवाल को कैसे आसानी से लगा लेते हैं। मान लो पहले मैं इसको बात कर लेता हूँ, कि कैसे सवाल लगेगा। देखो क्या कर रहा है। पहले दोस्तों यहाँ पर एफिशिएंसी क्षमता की बात की गई है, तो पहले दोस्तों प्रत्येक की क्षमता निकालते हैं। दोस्तों क्या कर रहा है, देखो थोड़ा ध्यान देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। ए बी सी क्या दोस्तों कर रहा है, जो बी है ए से 25% अधिक कुशल है। 25% मतलब दोस्तों हम लिख सकते हैं आपका 1/4। और हमेशा ध्यान रखिए जो हर की वैल्यू होती है टोटल अधिक होती है, जिसके बारे में बात करता है, जिससे कंपेयर कराता है, वो होता है। क्लियर? अब जो कर रहा है दोस्तों बी, ये आपकी 25% को शो करती है, मतलब ये परसेंटेज को शो करती है। ध्यान रखेंगे एकदम प्यारे यार, आम समझे। जो ऊपर की वैल्यू होती है परसेंटेज को शो करती है, और जो नीचे वैल्यू तो 100 वैल्यू को या टोटल वैल्यू को, हर की वैल्यू शो करती है आपकी, और ऊपर वैल्यू को परसेंटेज को शो करती है। क्लियर? अब दोस्तों ये कर रहा है, हमारा क्या कर रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी की जो एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी से 25% अधिक है, और 25% हमने 1 दे दिया दोस्तों यहाँ पे। मतलब हम देख सकते हैं कि बी यदि ए की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 अधिक होगी। 25% मतलब 1 अधिक होगी, 1 अधिक होगी मतलब कितनी दोस्तों होगी मेरी, 5 होगी। बात क्लियर यहाँ पर है। अब दोस्तों अगला देख लो क्या कर रहा है, जो सी है बी से 50% अधिक है। जो सी दोस्तों है बी से 50% अधिक, 50% मतलब 1/2 अधिक है। जो सी है इससे अधिक है, जिससे तुलना करेगा हमेशा नीचे वाली वैल्यू उसकी होती है। जैसे वो पिछले वाला सवाल मेरा दोस्तों क्या था, 1/4 था। अब वहाँ सवाल हमसे क्या कर रहा था, बी ए से 25% अधिक है,
तो जिससे तुलना करेगा दोस्तों वो नीचे रहता है एकदम आसानी से, नहीं अदरवाइज लॉन्ग वे में और प्रोसीजर इसका होता है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो जिससे दोस्तों तुलना करेगा वो हमेशा नीचे वाली की वैल्यू होती है। क्लियर। अब जैसे यहाँ दोस्तों मेरा कहा था कि बी ए से मतलब ए की वैल्यू मेरी दोस्तों कितनी हो गई, 4 हो गई, और जो भी कम बेसी बोलेगा ऊपर वाली वैल्यू जो आपकी होती है कम बेसी को शो करती है। अब वहाँ बोला था 25% अधिक है, 25 को हमने देखा तो 1 लाया था वैल्यू, 1 अधिक तो मैंने 5 ला दिया। यहाँ दोस्तों बोला है जो सी है बी से अधिक है, किससे, बी से अधिक है, तो बी की वैल्यू मेरी दोस्तों कितनी होगी, बी की वैल्यू मेरी हर वाली वैल्यू हो जाती है, और 1 अधिक है, 1 मतलब 50% अधिक है, 50 मतलब सी की मेरी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर। हमने दोस्तों देखो कितनी आसानी से इसका रेशियो निकाल लिया। क्लियर। अब इसको क्या करो दोस्तों, देखो यहाँ दोस्तों प्लेस खाली है, रेशियो को अरेंज करना सीखो। मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में कई बार बता दिया है, इसके सामने खाली जगह, जिसके सामने दोस्तों खाली जगह रहेगी वहीं वहाँ पर जाएगा, अतिक्रमण कर लेगा, कब्जा करेगा, जो भी करेगा। इसके सामने खाली दोस्तों ये है तो यहाँ पर 5 आएगा, इसके सामने खाली जगह दोस्तों ये यहाँ पर 2 आएगा। अब दोस्तों देख लो ए बी सी में कोई दोस्तों नंबर कॉमन है, एकदम आराम से मैं बता रहा हूँ कि अगर दोस्तों यहाँ कुछ भी दिक्कत करे, कोई भी छेड़खानी करेगा, आप सवाल को डील कर सकते हो। क्या दोस्तों देखो ए बी सी में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है मुझे, ना गुरुजी मुझे कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करो, आपका 8 हो गया, आपका ये 10 हो गया, आपका 15 हो गया। दोस्तों क्या हो गया, ये ए बी सी की टोटल कार्य क्षमता आ गई। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ क्या करा हमसे, हमको क्या उसने क्लू दे दिया कि ए उस कार्य को 11/1/2 में करता है, ए उस कार्य को 11/2 में करता है। अब किस कार्य को, टोटल कार्य को करता है। यदि हम दोस्तों ए की क्षमता दोस्तों मेरी 8 है, 8 गुणते 11 या 11 को 23/2, 11/2 दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 11 से 1/2 दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 23/2। अगर दोस्तों हम क्षमता गुणे डे गुणा कर दे तो टोटल मेरी वर्क आ जाएगी। ए में कितना टोटल काम था उसको आपका उसने इस दिन में खत्म किया था, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 3 चौका 92। दोस्तों कितना कुल काम था, 92 काम था, जिसको ए ने अपनी क्षमता से इतने दिन में कंप्लीट किया था। क्लियर। अब बात उड़ गई दोस्तों मेरी ये, उसने हमसे पूछ दिया कि ए बी सी मतलब तीनों मिलकर कार्य कितने दिन करेंगे। अब तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में, डी हमसे पूछा है, तो डी बराबर दोस्तों क्या है, टोटल वर्क बाई के टोटल कैपेसिटी। टोटल वर्क तो हमने यहाँ पुट आउट कर लिया, मेरा 92 है। कैपेसिटी पता कर दोस्तों आपको गया 18 कितना हो गया, 33 हो गया। कितना दोस्तों हो गया, 18 हो गया, 10 18 18 15 33, मतलब टोटल कैपेसिटी दोस्तों कितनी आ गई, तीनों की 33 आ गई, और टोटल वर्क दोस्तों कितना था, 92 था। करेंगे दोस्तों मेरा 4 टाइम में कवर करेगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। क्या दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। अब दोस्तों मैं सवाल को थोड़ा सा अपनी तरह से फ्रेम कर रहा हूं। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अगर डाउट लग रहा है तो, और आराम समझे, एकदम समझ आएगा। लेकिन बाय द वे अगर दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो आपका दिया है, समय दिया है, क्या दिया है, समय, कैपेसिटी दिया है कि बी की क्षमता ए की क्षमता से 25 पर अधिक है, और सी की क्षमता बी की क्षमता से 50% अधिक है। समय दिया है, कैपेसिटी। यदि यही दे दिया होता हमसे, हमको क्या दिया होता, समय की बात करूँ मैं, ध्यान रखेंगे मैं समय की बात कर रहा हूँ, बोला होता ए की क्षमता बी द्वारा लिया, या बी ऐसे बोलता, बी ए से 25% अधिक समय लेता है, सॉल्व घुमाता होता, ए बी से 25% अधिक समय लिया होता, और यहाँ बोलता सी बी से 50% अधिक समय लिया होता, तो सॉल्व फिर में बनाता। यदि तीनों मिलकर इतना दिन में काम किए हैं तो पूरा काम ए बी सी मिलकर कितने दिन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, या मेरी क्या दी गई है, समय दिया गया है। अब पहले दोस्तों मेरा काम होगा इसका समय का विलोम अनुपात अर्थात कैपेसिटी में लाना। प्लेस है रेशियो दोस्तों पता करें कि रेशियो मेरी बात क्या होगी दोस्तों। 25% दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या,
1/40 होते हैं। और ये इससे अधिक है जिससे 1/4 ध्यान दो यहाँ से 1/40 होते हैं, जिससे तुलना करता है वो हमेशा नीचे वैल्यू रखता है अपने पास। ये इससे अधिक है ना, ये इससे अधिक है या कम जो भी बोले, लेकिन कंपेयर तो मेरा इससे करा है, जिससे कंपेयर करके दोस्तों मेरा क्या होगा, वो हर की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी। और करा अधिक है 5 की बात ध्यान रखो, मेरी टाइम की बात हो रही है। और यहाँ दोस्तों मेरे क्या रहा है 50% मतलब 1/2 हो गया। और ये इससे अधिक है, हाँ ये इससे अधिक है जिससे तुलना करा मेरा हर की उसकी वैल्यू होगी। और अधिक कम भी जो भी बोलेगा ऊपर घटेगा बढ़ेगा, प्लस बोला है मेरा दोस्तों कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। बात मेरी क्लियर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दो आप, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो आप। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों बी का टाइमिंग 5 है, यहाँ पे एक जगह बोल रहा है, और यहाँ पे बी का टाइमिंग दोस्तों कितना बोल रहा है 2। मतलब ये हुआ कि पहले इनको बैलेंस करना पड़ेगा कि बी के एक्चुअल में टाइमिंग क्या होगी, इसके अरेंज करना सीखते हैं हम लोग। ये टाइमिंग का रेशियो दोस्तों मेरी है ए है, बी है, सी है। अब ए बी के दोस्तों मेरा कितना दिया 4 5 दिया, बी सी दोस्तों मेरा कितना दिया, बी का 2 दिया है और सी का 3 दिया। बात सही हो गई। कब्जा कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। कहाँ से आएगा मेरे दोस्तों, ये यहाँ कवर करता है और ये यहाँ पर आता है। कॉमन कोई नंबर होगा नहीं किसी में। अब दोस्तों 8 हो गया, ये आपका हो गया कितना 10 हो गया और आपका 15। ये दोस्तों क्या होगा ए बी के द्वारा लिए गए समय का दोस्तों मेरा क्या आएगा, समय का अनुपात आएगा। लेकिन दोस्तों मेरा पहले क्या, अगर मुझे सवाल को इजी ढंग से करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, समय का विलोमानुपात उनकी क्षमता लानी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर मेरा यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, अगर जैसे दोस्तों मैं दे दूं यहाँ पे 2:3 का दोस्तों विलोमानुपात हम बात करें, ध्यान देकर थोड़ा सा, मैं इसी साल में भी आ रहा हूँ, थोड़ा सबको मैं बेस तैयार कर दूं आपका। यदि ए और बी छोड़िएगा, यदि 2-3 का दोस्तों मुझे विलोमानुपात लेना है तो सीधे दोस्तों हम कर देंगे 3/2। क्लियर। अगर मुझे 4-5 का दोस्तों विलोमानुपात लेना है सीधे कर देंगे दोस्तों 5/4। लेकिन यदि जैसे मुझे यहाँ पर दिया गया डाटा 8/10/15 का मुझे विलोमानुपात दे दो, यदि 2 से ज़्यादा पद दोस्तों मेरे प्यारे हो जाता है तो उसको सीधे हम नहीं उलट सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि 15-10-8 मेरा यहाँ पर अनुपात होगा। क्लियर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोस्तों आप देख सकते हो, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर सीधे नहीं कर सकते कि ए बी सी के समय का रेशियो 15-10-8 होगा। सॉरी, ये समय है तो कैपेसिटी हम नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटी का अनुपात होगा। ये दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। यदि दोस्तों मेरा ध्यान रखेंगे, यदि 2 से ज़्यादा पद आ जाए, तो मैं विलोमानुपात नहीं कर सकता ओरली। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान समझो, थोड़ा ध्यान समझो आप। यहाँ पे दोस्तों यदि मुझे थोड़ा दिमाग लगा दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। यदि दोस्तों आपको ध्यान रखो, मुझे एक देखो ध्यान दो, थोड़ा सा और ध्यान दो। ए बी सी का है ना, ए बी, तो इसको दूर मैं लिख दूं एकदम मजा आ जाएगा। ए बी सी के ले लो। यदि दोस्तों मुझे ए का पता करना कि ए का क्या होगा, तो इन दोनों का गुणा कर दो। क्या करो, इन दोनों गुणा। जैसे मान लो सपोज दैट अब ये ए है, ये बी है, ध्यान मैंने यहाँ पे लिख दी, ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए की पड़ गई शादी। जब ए की शादी पड़ जाएगा तो ए तो काम करेगा नहीं। अब काम कौन करेगा, जो उसी से छोटे होंगे, अर्थात बी और सी आपस में करेंगे, काम करेंगे, जो भी करेंगे काम करेंगे अपना। तो बी जिसकी शादी हुई, अर्थात जिसका मुझे वैल्यू पता करना है दोस्तों, हम उसको छोड़ के अन्य नंबरों का आपस में गुणा कर लेंगे। दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 8×10, या मैं इसको ले लूँ सीधे 125, या यही छोड़ दूँ, मैंने ये ले लिया, ये मेरी ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे दोस्तों क्या पता करना है, बी का पता करना है। अब मेरी ए की शादी हो गई, जिम्मेदारी ए के ऊपर आ गई और सी के ऊपर आ गई। बी तो कुछ करेगा नहीं। अब बी कुछ करेगा नहीं तो हम ए और सी का गुणा करते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8×15। क्लियर। अब दोस्तों मुझे सी का पता करना ना। अब सी की शादी आ गई, अब उससे जो शादी जिनकी हो गई है, अर्थात उनसे जो दोस्तों बड़े हैं, वो आपस में काम करेंगे अर्थात बात गणित की भाषा में बात करें, वो करेंगे मल्टीप्लाई। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8×10। अब दोस्तों मुझे अनुपात निकालना है, तो तीनों में कॉमन खोज ले कि ए बी सी में कौन अनुपात कॉमन है, कौन नंबर कॉमन है।
तो दोस्तों देख रहे 2 हर जगह दिख मुझे रहा है, 5 हर जगह दिख रहा है। फिर 5 तैया, 5 तैया, 5 दुक्का, दुक्का, सही है। मुझे 2 यहाँ दिख रहा है, मुझे 2 यहाँ दिख रहा है, मुझे 2 यहाँ दिख रहा है। बात सही है, बात मेरी सही दम है, हाँ बात सही गुरुजी दम। अब इसको रेशो गुणा मल्टीप्लाई कर लो, ये दोस्तों 15 हो गया, ये दोस्तों आपका 12 हो गया, ये दोस्तों कितना हो गया 8 हो गया। दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे ए बी सी का रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा 15, 12, 8 का। ये क्या होगा, ये कैपेसिटी का अनुपात होगा। ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी मेरे प्यारे अगर आपका टाइम का दे रेशियो दे दे, टाइम का परसेंटेज की बात करें आपसे और टोटल वर्क आपसे पूछने लगे, तो पहले क्या करेंगे हम सब वहाँ से क्षमता पता करेंगे। क्षमता पता करेंगे तो हमारा सवाल बहुत ही इजी और सरल तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर, आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास एकदम झन्नाटेदार लगा होगा, समझ में आया होगा। और समझ में आइए तो लाइक कर लो, और जो नए प्यारे दोस्त जुड़े हैं पहली बार देख रहे हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएं, चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको डेली अपडेट मेरी मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए वर्क टाइम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली दोस्तों मेरी जो सेशन होगी वह पानी टंकी को लेकर। क्या पानी टंकी लेकर, क्योंकि दोस्तों जब हमने वर्क टाइम पढ़ लिया है तो वर्क टाइम पढ़ते पढ़ते हमने पानी टंकी के लगभग 75 से 80% भाग हमने कवर कर लिया है। अब उसको पढ़ेंगे तो आप एकदम आसानी से इजी से इजी भाषा में उसको आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। बट मेरा काम है उसको एक्सरसाइज कराना, क्योंकि भर्ती आपके सर पर खड़ी है। तो ऑनलाइन यहाँ मैं क्लास करा रहा हूँ, और कोचिंग में आपको ऑफलाइन एक्सरसाइज कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी ढंग से जारी रखें और एक सीट आपकी हो खाकी आप बने, और झन्नाटेदार बुलंदीदार स्वागत आपका होगा। आज के लिए दोस्तों बस यहीं करते क्लास एंड अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।